संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं। मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। चाणक्य बैच हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी के लिए, लेकिन पहले चाणक्य की कुछ बातें याद करेंगे। तो चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि कौन सबसे सुखी है, किसको सुख नहीं चाहिए और कौन सा अच्छा सुख है। तो हमारे सभी जो विवाहित साथी हैं, जो पुत्रवान साथी हैं, जिनको बेटी बेटा हो गया है, जिनको एक पत्नी है, जो कुछ पैसा कौड़ी कमा रहे हैं, जिनके पिताजी किसी नौकरी चाकरी में है, जिनके घर द्वार में अनाज हो रहा है, गेहूं चावल हो रहा है, वो सब सुखी हैं। देखना चाणक्य की दृष्टि से सुख ढूंढो। चाणक्य कहते हैं कि यदि रामा यदि चारमा, यदि रामा यदि चार, यदि तनयो विनय गुणों पेतः, यदि तनयो विनय गुणों, यदि तनये तनयोत्पत्ति, यदि तनये तनयोत्पत्ति, सुखमिंद्रे किमाधिक्यम, सुखमिंद्रे किमाधिक्यम, यदि तनये तनयोत्पत्ति, यदि तनये तनयोत्पत्ति, सुखमिंद्रे किमाधिक्यम, सुखमिंद्रे किमाधिक्यम। यदि रामा, यदि आपके पास रमण करने वाली सुंदरी प्रेमिका है, आपकी पत्नी है, जो पतिव्रता परायणा पत्नी है, तो सुखम इंद्रे, तो इंद्र का सुख उसके सामने क्या है। इंद्र का सुख किम आधिक्यम, क्या इंद्र का सुख आपसे ज़्यादा अधिक है। अथवा इंद्र का सुख, जिसे इंद्र के यहाँ माना जाता है कि भाई उसके यहाँ अप्सराएं हैं, उसके यहाँ स्वर्ग है, इंद्र के यहाँ स्वर्ग है, इंद्र के यहाँ सब सुख है। तो कहते हैं देखिए इंद्र का सुख आपके घर में है, इंद्र का सुख देखिए आपके घर में है। आपका घर स्वर्ग से कम नहीं है। चाणक्य की नीति का मर्म समझिएगा। चाणक्य कहते हैं कि आपका स्वर्ग आपके घर में है। यदि रामा, यदि आपकी पतिव्रता पत्नी आपको प्यार करती है, छोटे उपाध्याय, और यदि आप उसको प्यार करते हैं, आपको वो प्यार करती है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यदि रामा और यदि चार रमा। रमा माने होता है लक्ष्मी और रामा माने होता है पत्नी, और रामा माने जो मन में रमण करे, जो आपको बहुत प्रिय हो, वो है रामा। यही नहीं कहा कि यदि भार्या यदि चार रमा, नहीं, भार्या नहीं कहा। भार्या तो वो है जिसका आप भरण पोषण करते हैं, जिसको आप हार खरीदते रहते हैं, झाला खरीदते रहते हैं, बाला खरीदते रहते हैं, फिर भी वो नहीं भरी जाती है, उनका मन नहीं भरता है। तो यहाँ भार्या नहीं कहा, यदि रामा। और यदि आप उसमें रमण करते हैं, वो आप में रमण करती है, तो वो आपकी रामा है, वो आपकी। और ऐसी रामा यदि आपके घर में है और साथ में रमा है, रमा, रमा माने लक्ष्मी। आपके घर में कुछ पैसा आता जाता रहता है, आपके घर। रमा माने केवल रुपया पैसा नहीं होता भैया। रमा माने होता है कि आपके घर में गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है, फल फूल आ रहा है, आपके घर में संपत्ति हो। कुल मिला के रमा का मतलब होता है श्री या संपत्ति, शोभा। आपके पास घर है, आपके पिताजी कमा रहे हैं, आपकी माताजी अच्छी गृहिणी है, आपके भाई साहब भी खेती पाती कर लेते हैं, आपका कुल मिला के अच्छा चल रहा है, लक्ष्मी आपके घर में है, भूखों नहीं मर रहे हैं कुल मिला के। तो यदि रामा यदि चार रमा, यदि रामा यदि चार रमा और यदि तनयो। आप थोड़ा बड़े हो गए भाई, रामा रामा है तो फिर आपको पुत्र भी होगा, और तो आप पिता बन जाएंगे। अब फिर पिता बन जाएंगे तो आपके पुत्र की भी शादी होगी, फिर आपके नाती हो जाएगा, आप बाबा बन जाएंगे। तो कहा कि देखिए कितना अच्छा लगा। यदि रामा यदि चार रमा यदि तनय, और आपके पुत्र हैं, और वो पुत्र ऐसा है जो विनय गुणों पेता है, जो हर प्रकार के विनम्रता के गुणों से युक्त है। उपेत माने युक्त है, गुणों पेता माने गुण से युक्त है। विनम्रता, दया, दयालुता, करुणा, विद्या इत्यादि गुणों से जो युक्त है। बोलो तो विनय गुणों पेता यदि तनया, विनय गुणों पेता तनया यदि अस्ति, विनम्रता इत्यादि गुणों से युक्त यदि पुत्र है, और यदि रामा यदि सुंदर पत्नी है, यदि चार रमा यदि आपके घर में श्री है, शोभा है, संपत्ति है, लक्ष्मी है, रुपया पैसा है, और यदि तनये तनयोत्पत्ति, यदि आपके पुत्र को पुत्र हो गया, यानी आप बाबा बन गए, आपके नाती हो गया, तो बाबाओं से पूछो नाती का सुख।
अभी आप नहीं समझ पाएंगे। जरा बाबाओं से पूछना कि जब बाबा को नाती पैदा होता है, वो बाबा बनता है, तो कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यार होता है। तो पुत्र से ज्यादा बाबा नाती को टांगे रहता है। आप देखिए बाबा नाती को बहुत खिलाते हैं, बड़ा दुलार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बहुत स्नेह देते हैं। बाबा दाई को देखिए उतना तो बाप मातारी नहीं करते होंगे, बोलो हाँ या ना। तो यदि तनये तनयोत्पत्ति ही, यदि तनये तनयोत्पत्ति सुखमिंद्रे किमाधिक्यम, सुखमिंद्रे किमा, सुखमिंद्रे किमाधिक्यम, सुखमिंद्रे किमा। बड़ी बड़ी गंभीर बात है। यदि आपको समझ में आए, आप किसी बाबा से पूछो, दादी से पूछो कि बाबा चलो तुमका स्वर्ग के सुख दिवाई, यानी तुमका हम स्वर्गवासी बनाई। स्वर्गवासी कब बनेंगे? जब इंद्र के यहाँ जाएंगे। इंद्र का लोक स्वर्ग लोक है। तो आप किसी बाबा दाई से पूछो कि बाबा तो अपने नाती होती का छोड़ो, नाती का आप यहाँ छोड़ो, चला तुमका हम स्वर्ग लोक ले चलिए। आप किसी बाबा से कहो कि चलो बाबा स्वर्गवासी बनाएं, चलो बाबा स्वर्गवासी बनाएं, इंद्र लोक ले चलें, स्वर्ग ले चलें, देखो तुमको 20 डंडा मारेगा बाबा, गरियाएगा अलग से। वो कहेगा कि ऐसा है, हमारी नाती, हमारा नातिन, हमारा लड़का, हमारा मेहरार, हमारा पतोहू, चाहे जितना पतोहू रिसियाए, चाहे जितना गुस्सियाए, चाहे लड़का जो भी कहे, नाती का जो सुख होगा वही बाबा का स्वर्ग है। बाबा का स्वर्ग सुख क्या है? तब 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 कहते हैं चाणक्य की सुखम इंद्रे, इंद्र में सुख है। किम आधिक्यम, क्या इंद्र को इससे ज्यादा सुख है? क्या इंद्र का सुख आपसे ज्यादा है? यदि रामा तो सुखम इंद्रे किमाधिक्यम, यदि चार रमा, यदि आपके पास सुंदर पत्नी है और रुपया पैसा है, पुत्र है जो विनम्रता इत्यादि गुणों से युक्त पुत्र है, और पुत्र के भी पुत्र यानी नाती है, बोलो हाँ। तो पत्नी हो, पैसा हो, लड़का हो, नाती हो, मोट मोट भाषा में कहें तो यही श्लोक का अर्थ है। क्या है गुरुजी? रामा हो, रमा हो, तनय हो, और तनय की तनयोत्पत्ति माने ना, तनय को तनय उत्पन्न हुआ हो, तनये तनयोत्पत्ति, आपके पुत्र को पुत्र हुआ हो, तो तनये तनयोत्पत्ति माने नाती हो। तो बढ़िया सुंदर पत्नी हो, थोड़ा बहुत आपके पास पैसा हो, लड़का पैदा हो, और लड़के को भी लड़का पैदा हो यानी नाती पैदा हो, तो सुखम इंद्रे किमाधिक्यम, तो भाई इंद्र का सुख आपसे ज्यादा नहीं है। तो इंद्र का भी सुख आपसे ज्यादा नहीं। स्वर्ग में सुख नहीं होता, स्वर्ग आपके घर में होता है। यही बात बता रहे हैं चाणक्य, कह रहे हैं घर में आपके स्वर्ग है। आपकी पत्नी ही आपके घर को स्वर्ग बनाती है, आपके बेटे ही आपके घर को स्वर्ग बनाते हैं, आपके नाती पोता आपके घर को स्वर्ग बनाते हैं। जिसके घर में बाबा और नाती का ना पटता हो, बाप बेटवा का ना पटता हो, पति पत्नी का ना पटता हो, रुपया पैसा का अकाल हो, गरीब हो, वही नरक है। वही क्या है? नरक है। और यदि रामा, यदि चार रमा, यदि तनयो विनय गुणोपेतः, और यदि तनये तनयोत्पत्ति ही सुखम इंद्रे किमाधिक्यम, तो भला इंद्र का सुख आपसे ज्यादा कैसे हो सकता है? अर्थात इंद्र जिस प्रकार से सुख उपभोग करता है, इंद्र को जो सुख ऐस आराम होता है, इंद्र को देखिए सुख मानने का एक विषय, सुख चिंतन का विषय, सुख आपके मन का विषय, सुख चित्तवृत्ति का विषय भाई साहब। वरना तो जिनके पास लाखों रुपए का पर डे का आना जाना है, वो भी नींद की गोली लेके सोते हैं। तो आप उनसे पूछो कि यदि रुपया में ही सुख होता तो करोड़ों करोड़ रुपए के लेन देन के बाद भी वो लोग नींद तक नहीं आती। और एक दिन भर गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला आराम से उस धूप में छाता लेकर के या बिना छाता के ही घूमता रहता है, शाम को चाप के खा के सो जाता है। तो आप देखो सुख मानने का विषय है, सुख चिंतन का विषय है। सुख सामान्य रूप से सुख का मतलब उतने में ही सुखी है। आपके 3 मंजिल 4 मंजिल घर बना है, उस घर में आपको नींद नहीं आती, कोई झोपड़ी में आराम से सो रहा है। बोलिए कि आज कोई खाया, कल की चिंता नहीं है कल क्या खाएगा, तो वो आपसे उससे जाके पूछो बाबा दुखी हो? नहीं, मस्त है, आज मिल गया कल देखा जाएगा। बोलो हाँ। आप किसी गजेड़ी के पास जाइए देखिए सुखी है, भंगेड़ी के पास जाइए देखिए सुखी है। हम ये नहीं कहते कि अमीर सुखी नहीं होते, पैसे वाले भी सुखी होते हैं। सुख चिंतन का विषय है, सोच का विषय है, आपकी मानसिकता का विषय है। और दुख भी
मानसिकता का विषय है, सोच का विषय है। वरना बहुत कुछ होते हुए भी आप दुखी होते हैं और कुछ न होते हुए भी आप सुखी होते हैं। तो वस्तुओं में सुख नहीं होता, इसीलिए कहा सुखम इंद्रिय किमाधिक्यम। क्या इंद्र से बड़ा सुख नहीं है? यानी आपको एक सुंदर सी पत्नी और कुछ आपके पास रुपया पैसा, एक सुंदर सा पुत्र, 1 2 3 4 जितने भी हो जाएं और पुत्र के भी पुत्र हो जाए, समझना आपका घर स्वर्ग है। और यही श्लोक मैं इसीलिए आपको कहने आया था, यही बताने आया था कि मेरी तो आप सुनते नहीं हैं, पर कम से कम चाणक्य की बातों से प्रमाणित कर पाऊं कि घर आपके स्वर्ग में है, स्वर्ग आपका घर में है, स्वर्ग आपका घर में है। और यदि ऐसा स्वर्ग आप देख पाएं तो आज शाम को ही अपने स्वर्गवासी होने का एहसास करें कि आप स्वर्ग में वास करते हैं। क्षमा कीजिएगा, आप इसको अलग से मत सोचिएगा कि हम कहते हैं कि स्वर्गवासी होइए, वरना आप किसी बाबा से या दादा से या मम्मी से किसी से कहिए कि हम स्वर्ग में रहते हैं, हम स्वर्गवासी हैं। तो घर ही आपका स्वर्ग है। बस एक सुंदर सी पत्नी जो आपको मानने वाली हो और आप जिसको मानते हो, एक सुंदर सा पुत्र हो, कुछ रुपया पैसा हो, माने खाने पीने का दाना पानी हो, एक छोटा सा घर हो और आपको एक छोटा सा नाती हो सकता है बहुत सारे लोगों को भी नाती ना हो, और नहीं है तो अपने बाबा को ये वीडियो दिखा दीजिएगा तो समझ जाएंगे। आप खुश होइए, खुश आता नहीं कहीं से। और यदि सुख एक्सपोर्ट होता, इंपोर्ट होता तो लोग सुख का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना? तो सुख तो सोच का विषय। यदि आज से आप अपनी सोच बदल दें, छोटा उपाध्याय, तो आज से ही आप सुखी हो जाएंगे। श्लोक पढ़िएगा, आपको क्या है? बोले यदि रामा यदि चारमा, यदि रामा यदि चारमा, यदि तनयो विनय गुणोपेतः, यदि तनयो विनय गुण, यदि तनये तनयोत्पत्ति, यदि तनये तनयोत्, सुखमिंद्रे किमाधिक्यम, सुखमिंद्रे किमाधिक्यम। अब देखते रहिए यहाँ, यदि रामा यदि चारमा, यदि रामा यदि, ये आपकी रामा है। कल्पना कर लीजिए, कल्पना करने में क्या जाता है? छोटा उपाध्याय बोल रहा है कि सर नहीं ये तो हमारी वाली से ज्यादा सुंदर। नहीं, तुम्हारी वाली ज्यादा सुंदर नहीं, केवल देखने में। इसको अपना ही समझो, इसको अपना ही समझो। यदि रामा यदि रामा यदि चारमा, यदि तनयो विनय गुणोपेतः। लड़का तुम्हारे यहाँ छोटा उपाध्याय, या यदि तनयो, देखो पढ़ रहा है इसलिए विनम्रता से युक्त है, और संस्कृत पढ़ रहा है। देखिए संस्कृत की लाइन लिखी इसलिए इस फोटो को लिया गया है, हैं? बोलिए, फोटो लगी है, टीवी लगी है, सोफा लिखा है, सुंदर सा बेटवा पढ़ रहा है। अब क्या चाहिए तुमको? बढ़ते हुए बेटे को देख करके बहुत सारे बापों को सुख होता है, चाहे अपना खुदों ना पढ़ें, लेकिन बेटवा पढ़ाते है फारे पल, आहा कितना सुख हो जाता है, एक पौआ खून बढ़ जाता है, हैं? हम पढ़े ना पढ़ें पर हमारा बेटा पढ़े, हम सच बोले न बोले पर हमारा बेटा सच बोले, हैं? हम ईमानदार रहें ना रहें पर हमारा बेटा ईमानदार है, ऐसी हम कल्पनाएं करते हैं। बोलो हाँ या ना? तो यदि तनयो विनय गुणों पेता देख पा रहे हो तो थोड़ा समझ लें, थोड़ी सी अभी आपको देखो फीलिंग्स अच्छी वाली आ रही होगी। अब देखिए ये आपके बाप हैं और ये आपका बेटवा है, अब ये आपके बाप हैं, इनको यदि तनये तनयोत्पत्ति हो चुकी है, हैं? आप इनके तनय हैं, समझ लो थोड़ी देर के लिए कि हमारे पिताजी हैं और ये आपका बेटा है और वो आप हैं। बोलो, तो यदि तनयोत्पत्ति, बाबा का देख लो, 60-65 साल का बाबा इतना खुश हैं कि स्वर्गलोक का इंद्र क्या सुख होगा। तब कहना पड़ा चाणक्य को कि सुखम इंद्रिय किमाधिक्यम, क्या इंद्र को इससे ज्यादा सुख है? अब देखो हर बाबा लोग अपने नाती को कांधे में बैठाता है ज्यादातर। हाँ, बेटवा को कहाँ बैठाएगा, है? बेटवा को हो सकता है बैठाते रहे हो, लेकिन अब जो नाती को पक्का बैठाएंगे। नाती को बाबा लोग अपने कांधा में जरूर मुड़े में बैठाते हैं। यदि तनये तनयोत्पत्ति है, सुखम इंद्रे किमाधिक्यम। ये इंद्र का एक भवन दिखाया गया आपको कि इससे ज्यादा सुख आपको उसमें है।